राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के द्वारा नई नियुक्ति की गई है। पंजाब तथा चंडीगढ़ के प्रभारी लगाए गए हैं सुभाष बत्रा 1991 से लेकर 1996 तक चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे भजनलाल सरकार में और राज्य गृह मंत्री भी रहे। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाबी नेता सुभाष बत्रा, इनसे बातचीत करेंगे। आपको अब जो नई जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय किसान कांग्रेस की, पंजाब के आप प्रभारी लगाए गए, चंडीगढ़ के प्रभारी लगाए गए, आपका पहला कदम क्या रहेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राहुल जी का, नाना पटोले जी का, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान सेल के, और श्रीमती किरण चौधरी जिन्होंने मुझे बनवाने में एक अहम भूमिका अदा की, और जो सीएलपी की लीडर हैं, मैं इनका तो आभार प्रकट करता हूँ। मुझे पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभार दिया गया है। मैं पंजाब में भी जाऊँगा और हर विलेज में जाऊँगा, ब्लॉक स्तर पे जाऊँगा, पीसीसी के अंदर मीटिंग करूंगा। चंडीगढ़ के अंदर भी, चंडीगढ़ का भी मुझे प्रभारी बनाया गया है, जो मेरे से बन सकता है, क्योंकि हमारा परिवार एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। मेरे परिवार में मेरे चाचा को पद्मश्री का अवार्ड मिला एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि पंडित की पदवी मिली 1972 में। वीवी गिरी साहब ने मेरे चाचा को नवाजा था पद्मश्री के अवार्ड से। तो मुझे पता है कि किसानों की समस्याएं क्या हैं। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि किसानों के कर्ज माफ़ी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जितनी दुर्दशा इस हरियाणा के अंदर, ना तो कोई जो भी किसान प्रोडक्ट पैदा करता है, ना तो उसका कोई मूल्य आधारित कोई निर्धारित किया गया है, ना उसके ऊपर कोई कमेटी का गठन किया गया है। आज किसानों की सबसे ज़्यादा खुदकशी के जो केसेस हो रहे हैं वो हरियाणा के अंदर हुए हैं। तो आज मुख्यमंत्री का ये कहना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हमारे से बन पाएगा किसानों के लिए करेंगे। जैसे कि राहुल गांधी ने 5 स्टेटों के चुनाव किया और वहाँ पर अनाउंस किया कि जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी हम कर्जे किसानों के माफ़ करेंगे। और मध्य प्रदेश में इसकी सबसे पहले उदाहरण है कि ओथ होते ही वहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कर्जे किसानों के फ़ौरन माफ़ किए। इसी तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सूबों के अंदर भी वो प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनना तय है। और बनते ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला काम होगा किसानों की समस्याओं को देखना, उनके मूल्य निर्धारित करना, नेशनल लेवल के ऊपर एक बोर्ड का गठित करना, और किसानों की जो समस्याएं होंगी उनका समाधान करेंगे, कर्ज की माफ़ी भी करेंगे। बत्रा जी, जिस प्रकार से 5 मेयर के डायरेक्ट चुनावों के परिणाम रहे, बीजेपी ने सब पार्टियों का, राजनीतिक दलों का, जो सिंबल पर लड़े या विदाउट सिंबल लड़े, सबका सुपड़ा साफ कर दिया। ऐसी स्टेज पर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी? ऐसा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उनके गलत तर्क हैं। पहली बात तो ये कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज रोहतक का केस ले लीजिए, 22 में से 8 बने हैं पार्षद उनके, बाकी तो हारे हैं। उन्होंने तो सिंबल पे चुनाव लड़ा, बने कितने आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ग्राउंड लेवल के ऊपर तो वो हार चुके हैं। और जहाँ तक सिंबल की बात है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी सिंबल पे चुनाव होते, हम 5 मेयर के भी जीतते और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का परचम फहराता। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व कौन करेगा? इस वक्त अशोक तंवर प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनकी टांग खींचने के लिए सारे लगे हुए हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा जो हैं सीनियर मोस्ट नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। किरण चौधरी सीएलपी लीडर हैं। शैलजा हैं, सुरजेवाला हैं। ये कई ग्रुपबाजी नज़र आ रही हैं। इसके बावजूद आपका ये दावा क्यों है? देखिए, ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी हैं। आप बहुत जल्द देखेंगे राहुल जी एक बहुत बड़ी रैली करेंगे जिसके अंदर सारे नेता उसी स्टेज पे इकट्ठे मिलेंगे। रही गुटबंदी का सवाल, ये तो शुरू से चलता आया है। चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी बरिंदर सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह, चौधरी भजनलाल, चौधरी भूपेंद्र सिंह। ये गुटबंदी नहीं है, अपने अपने क्षेत्र के अंदर ये काम कर रहे हैं अपने सामर्थ्य के मुताबिक। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस की हवा है, लोग त्रस्त हैं इस मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट से। आप देखो ना, 8-8, 12-12 एमएलए बगावत कर रहे हैं। 4 एमएलए किस तरह से मुखर होके खुद अपनी सरकार के नेतृत्व के ऊपर निशाना साध रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज चाहे एम्प्लॉई हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे खुदरा व्यापारी हो, चाहे किसान हो,
मजदूर हो, हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से त्रस्त है। देखिए, मेयर के चुनाव उत्तरी हरियाणा में भी थे, दक्षिण हरियाणा में भी थे, पूर्व पश्चिम, मतलब कुल मिलाकर हरियाणा में 5 जगह अलग अलग कोनों पर थे। बीजेपी 5 सीटों पर अपने सिंबल पर जीती है। इसके बावजूद आप अपनी बात पर कैसे अड़े हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये निर्वाचन आयोग, मैं उसको चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन जिस तरह से धांधली हुई है, जिस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, मशीनें बदल दी गई हैं। आप देखिए, मेयर के मामले के ऊपर तो ये सचेत रहे गड़बड़ करने में, लेकिन जहां कॉरपोरेटर के चुनाव थे, दे कुड नॉट डू इट। एक भी मुझे ऐसा डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, 5 के 5 मेयर के जहां चुनाव हुए हैं, जहां पर इनकी मेयर के कॉरपोरेशन के अंदर इनकी मेजॉरिटी आई हो। मेजॉरिटी नहीं आई है। मैंने आपको बताया, रोहतक में 22 में से 7 पार्षद बने हैं इनके, बाकी कहाँ गए? बत्रा जी, उत्तरी हरियाणा और दक्षिण हरियाणा 2 बीजेपी के बेस रहे हैं और दोनों से ही सत्ता की दहलीज पर बीजेपी पिछली बार पहुंची थी, मुख्यमंत्री इनके बने हैं। इस बार भी जो है सेंट्रलाइज ज़्यादा इधर ही किया जा रहा है। इसके अलावा जाट बेल्ट में भी सेंट्रलाइज बीजेपी कर रही है, तो कांग्रेस कैसे करेगी सारी चीज़? बीजेपी का एक एजेंडा है कास्ट लाइन पर चुनाव करने का। बीजेपी जात पात की राजनीति करती है। रोहतक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीडी चला रखी, हरियाणा को इन्होंने जलाया, रोहतक को इन्होंने जलाया। जाट आरक्षण के अंदर इनकी भूमिका अहम रही। मैं कहता हूं कि बड़ी हैरत की बात है कि कहीं किसी भी केस में, आज 4.5 साल पूरे होने को आ रहे हैं, किसी केस में कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं इन्होंने दोषी करार किया। ये पॉलिटिकल सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए इस किस्म की कास्ट लाइन की पॉलिटिक्स करते हैं। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, ये धर्म के नाम के ऊपर, जात के नाम के ऊपर, कास्ट के नाम के ऊपर आने वाले टाइम में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी और जो इनके पीछे जो काले कारनामे हैं, इनके चिट्ठे खोलेंगे, आपको सारी चीज़ें, सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आज तक बीजेपी ने कभी अपने बलबूते पे सरकार बनाई क्या? पहली बार, वो भी नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर एक उफान सा खड़ा कर दिया। उससे पहले कभी चौटाला साहब से मिलके, कभी बीजेपी बंसीलाल जी से मिलके, इंडिपेंडेंट इन्होंने कभी सरकार नहीं बनाई। और अब मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में चाहे किसी से मिल लें, इनका सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी, 10 की 10 लोकसभा सीटों को जीतेगी। बत्रा जी, इसके अलावा अगर चर्चा की जाए, जो आपने भी अभी अपने बातों में की, दक्षिण हरियाणा की ही, कि वहाँ पर बीजेपी के कुछ विधायक नाराज़ हैं। आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, आखिर नाराज़गी जो चल रही है उसको आप किस तरह देखते हैं? ये एक बगावत है। एमएलओ ने देख लिया कि हमारी धरती खिसक चुकी है। एमएलओ की समझ में आ गया कि बीजेपी आगे आने वाली सरकार नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब भी इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो एमएलए, विधायक, प्रतिनिधि ज़मीन को देखते हैं, ज़मीनी लेवल पर आज बात कहाँ खड़ी है। आज राव इंद्रजीत का एटीट्यूड देखिए, वो क्या चाहते हैं। ही इज़ आल्सो फीलिंग सफोकेटिव। आज चौधरी बरिंदर सिंह हर दूसरे दिन बयान देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आप देखना, अपने लड़के को फील्ड में ला रहे हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी ज़मीन इनसे खिसक चुकी है और बहुत जल्द आपको इसके प्रमाण मिलेंगे। ये 4 एमएलए नहीं, 8 एमएलए नहीं, ये 24 एमएलए इस वक्त खड़े हैं कि हमें थोड़ा सा मौका मिले, कहीं भी ये स्लिप कर सकते हैं। बीजेपी की ज़मीन खिसक चुकी है। आने वाले टाइम में मैं फिर ये दोहराना चाहता हूँ कि कांग्रेस बहुमत में आएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। राहुल जी जो हमारे ऑल इंडिया के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस सत्ता में आएगी। तो ये हैं नेता सुभाष बत्रा जी, पंजाबी नेता भी हैं, पूर्व राज्य गृह मंत्री भी रहे हैं। ये राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के जो इनको जिम्मेदारी दी गई है चंडीगढ़ और पंजाब की, उसको तो निभाएंगे ही निभाएंगे, लेकिन हरियाणा की राजनीति में भी इनकी सक्रियता पहले की तरह बनी रहेगी और साथ ही सत्ता पक्ष पर भी ये अपनी बातों में निशाना साध रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।